अकाउंटिंग टर्म में एक टर्म यूज होते हैं ड्राइंग्स की, और मोस्टली लोग सवाल करते हैं कि ड्राइंग्स क्या हैं और ये हमारा एसेट होता है या एक्सपेंस अकाउंट होता है। सबसे पहले ड्राइंग्स ये चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करो कोई आपका अपना बिजनेस है या किसी का बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर आप कोई भी एक्सपेंस करने के लिए बिजनेस का जो आप उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो उसमें से आप कुछ पेमेंट निकाल लेते हो अपने दूसरे एक्सपेंस को करने के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ये आपका ड्राइंग काउंट होता है, और ड्राइंग हमेशा जो है वो आपका एक्सपेंस है। क्योंकि ये आपका जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो आपको वक्ती तौर पे या जितने टाइम के लिए भी आप निकालते हो उसको कैपिटल को आप रिड्यूस कर देता है वो आपके, ठीक हो गया। इसी तरह से आप अदर वर्ड में कह देते हो कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है उसकी जो इक्विटी होती है उसको भी कम कर देता है, क्लियर ना। इसलिए ये एक्सपेंस है, क्लियर। अच्छा, अब ये होता है कि क्या हम इसको बिजनेस एक्सपेंस ही काउंट करें? नहीं, हम इसको बिजनेस एक्सपेंस काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बिजनेस एक्सपेंस वो होता है आपका बिजनेस है कोई भी, वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जो इन्वॉल्व होगा वो प्रोडक्ट बनाने में होगा, वो तो एक्सपेंस है। और उसके ऊपर आपने मेजरमेंट भी किए होते हैं, ये एक्सपेंस हमारा है करंट जो है, और इसमें हमने कॉस्ट शामिल करनी, जो एक्सपेंस है उसमें हमने प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन ये आप बिजनेस में से कुछ अमाउंट अपने अदर काम के लिए, अदर किसी भी वजह के लिए निकालते हो जो आपने बाद में बिजनेस को वापस करनी होती है, ये एक्सपेंस होता है। लेकिन आप इसको एज अ ड्राइंग अलग से टर्म ड्राइंग लिख के उसमें लिखेंगे, ना कि एक्सपेंस लिख के उसमें ऐड करेंगे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है अक्रूवल अकाउंटिंग की तरफ लोग आ जाते हैं कि भाई ये हमारे अक्रूवल्स क्या होते हैं। अक्रूवल अकाउंटिंग जो है वो ये एक अलग से मेथड है जहाँ पे एक्सपेंस और रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस को काउंट किया जाता है कि हमारे जो एक्सपेंस कितने हो और उसके अगेंस्ट हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। यही अब फर्ज करें कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका पहले एक्सपेंस होता है फिर आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक्सपेंस और रेवेन्यू को काउंट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उससे आप कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लोग सवाल ये करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जो 7 किस्म के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो नॉर्मली जो अकाउंटिंग फिजिकल ईयर जिसको हम बोलते हैं वो जनवरी से लेके दिसंबर तक एंड होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि आपने क्वार्टरली उसको डिवाइड कर लिया पूरे एनम को, आपने अपने पीरियड्स हमने उसको क्वार्टर कर दिए, ठीक हो गया। इसके बाद हमने उसको मंथ वाइज भी हम उसको कर देते हैं। हम इसको फिजिकल मंथ के तौर पे भी ले सकते हैं, हम इसको फिजिकल क्वार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। ये 7 पीरियड्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो है इसके अलावा हम इसको और नहीं करते। उम्मीद है दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारे और इस तरह के टॉपिक्स समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।